झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का जो मामला है वह नियंत्रण जारी है और कहें कि यहाँ पे समय समय पर लोग चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वह कुछ करने या कार्रवाई करने की नाम नहीं ले रही है। अब तो सरकार को समझना चाहिए कि यह बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी संप्रभुता के लिए कितनी बड़ा खतरा है। जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुकी है, जो वहाँ के लोग हैं जब इस तरीके की आगजनी कर रहे हैं और जब अल्पसंख्यकों को वहाँ मार काट रहे हैं, तब तो कम से कम झारखंड में जिस तरीके से यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी और ख़ास करके संथाल परगना में जो यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में भी हमारे राज्य में भी कुछ इस तरीके का घटना देखने को मिलेगा? क्योंकि जहाँ पर या क्या अल्पसंख्यक रहते हैं वहाँ तो यह लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, लेकिन जहाँ यह बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ ना यह लोकतंत्र की बात करते हैं, ना जमहूरियत की बात करते हैं, ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं। आज झारखंड को सीखना चाहिए और झारखंड को इतने पर भी झारखंड में जिस तरीके के ना बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं और यहाँ की जो डेमोग्राफिकल चेंज कर रहे हैं, वह देखते हुए आप कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों साथ मिल करके और इस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में यह भी हमारे राज्य और देश के लिए बहुत बड़ी खतरा पैदा करने जा रहे हैं। और यह समय रहते हुए अगर यह क्या खतरा को भाप करके इन पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले समय में जिस तरीके से आज बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वहाँ की ना तख्तापलट हो रही है, वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं जिस तरीके के ना हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे झारखंड में भी कुछ उसी तरीके का और कुछ वैसे ही देखने को नज़ारा मिल सकता है। क्योंकि संथाल परगना में जो आपका पाकुड़, साहिबगंज, ये सब जो ज़िला है, यह सब ज़िले में कहें कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वह उनकी संख्या बड़ी तादाद में है और बड़ी तादाद में संख्या होते जा रही है। वहाँ के जैसा कि जो लोग रिपोर्ट में बताते हैं कि वहाँ के जो आदिवासी बहनों के साथ, बेटियों के साथ वह आकर के ना शादी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। तो यह डेमोग्राफिकल चेंज जो है बहुत बड़ी खतरे की ओर इशारा कर रहा है और इस पर अगर हम अभी कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ इस पर राजनीति करते रहेंगे दोनों तरफ से ना, जो कि आपका पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति हो रही है, यह सब राजनीति से ऊपर उठने का समय आ गया है। जब आज आपके सामने इस तरीके की घटना घट रही है, जब आपके सामने यह घटना देखने को मिल रहा है, इसके बावजूद आप अगर सचेत नहीं होते हैं तो आने वाले समय में इस तरीके की घटना को और इस तरीके की घटना देखने के लिए और अपने आप को तैयार रहिए और तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी घटना देखने को आपको झारखंड में भी मिल सकता है, जैसे कि बांग्लादेश में मिल रहे हैं। क्योंकि जो वहाँ के नागरिक हैं, जब उनको अपने देश की जो संप्रभुता है और संसाधन को जब आग लगाने में देरी नहीं कर रहे हैं, तो वह दूसरे देश में और जब वह दूसरे राज्य में आज जब वह शरणार्थी हैं, जब वह घुसपैठ कर रहे हैं और यहाँ का डेमोग्राफिकल चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ की संप्रभुता, सुरक्षा और संसाधनों पर उनका संसाधनों को बर्बाद करने में उन्हें तनिक भी उन्हें समय नहीं लगेगा और इसमें वह सोचेंगे भी नहीं। इसलिए कम से कम अभी तक जितने घुसपैठ की बातें झारखंड में निकल करके आई हैं और जितने लोगों की पहचान हो पाई हैं, चाहे यह कहे बिहार जब संयुक्त था उस समय से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वह निरंतर जारी है और अभी तक वह चल रहा है। तो अब समय आ गया है कि ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को जितना जल्द से जल्द पहचान करके इन्हें यहाँ से भगाया जाना चाहिए और इनके भगाने की प्रक्रिया जो है वह शुरू कर देनी चाहिए, इन पे कार्रवाई जो है वह शुरू कर देनी चाहिए। अगर नहीं की जाती है तो आने वाले अगले 10-15 सालों में जो आज हिंसा और जो हिंसक प्रदर्शन जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, वही चीज़ हमारे झारखंड में भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आज बांग्लादेश में वहाँ के लोग जो कि असहाय महसूस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वैसे ही यहाँ के लोगों को भी एक दिन वह समय आएगा जब यह असहाय महसूस करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह आज तो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कल जिस तरीके की डेमोग्राफिकल चेंज होते जा रही है, यह बहुसंख्यक हो जाएंगे और बहुसंख्यक होते ही यह अपना नियत और कहें कि जो जिस मनसे से या घुसपैठ कर रहे हैं वह सब बाहर निकल करके आने शुरू हो जाएंगे और उस पर यह अंजाम भी देना शुरू कर देंगे। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं और घुसपैठ का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है
और हर एक सरकार में इस तरीके की बातें निकल कर के आ रही हैं और कही जा रही है। लेकिन सरकार कहें कि अपनी फ़ायदा के लिए जिस तरीके से बांग्लादेश में कहें अपने फ़ायदे के लिए सत्ता चाहिए था और सत्ता के लिए जिस तरीके के वहाँ तख्ता पलट किया गया, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी सत्ता के हवस में, सत्ता के लालच में यह सब चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही सत्ता के लालच और हवस जो है वह झारखंड राज्य देश के लिए बहुत बड़ी खतरा है। खतरा को पहचानते हुए और उस पर जितनी जल्द से जल्द और कठोर कार्रवाई की जाएगी उतनी ही ज़्यादा अच्छा रहेगी। क्योंकि अभी झारखंड में कहें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और झारखंड की सीमा जो है वह बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से सटी हुई है। अब समय आ गया है कि जब वहाँ पे इस तरीके के न हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और जो तख्ता पलट हो चुकी है, तब झारखंड से जो घुसपैठी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इन पे कार्रवाई करने में कुछ भी किसी भी तरीके का राजनीति ना हो। राजनीति से ऊपर उठ करके आज कार्रवाई करने का समय आ गया है। इस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों जितनी जल्द से जल्द अपना समन्वय बना करके इस पे कार्रवाई करेगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप सब जब बांग्लादेश की तख्ता पलट देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन है वह सब देख रहे हैं, जब ऐसी घटना बांग्लादेश में हो रही है तब झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।